स्वागत है आपका एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सोयाबीन की फसल जो कि हो चुकी है लगभग 20 दिन की। 28 जून 2024 की इसकी बोनी हुई थी और आज है किसान साथियों 18 जुलाई 2024। फसल की अवधि हो चुकी है 20 दिन की और जो वेराइटी है वो है RVSM 2011-35। किसान साथियों, पिछले 3 से 4 साल से हम ये वेराइटी को लगा रहे हैं, लेकिन हमें कभी इस अवस्था में कोई समस्या नहीं दिखी है। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस खेत में या इस वैरायटी से संबंधित जो भी समस्या दिखेगी वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के निवेदन था कि आप 2011-35 जो वैरायटी है इसके बारे में हमें पूरी डिटेल जानकारी यानी बुआई से लेके कटाई तक की जानकारी आप अवेलेबल कराइएगा। तो किसान साथियों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं कभी हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करता हूं अपने खेतों में, यानी मैनुअल विधि डोरा विधि से ही हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं और जो खरपतवार बच जाते हैं हम उनकी मैन्युअली निंदाई करते हैं, यानी उनको खेतों से उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं। अपने खेतों में सक्रिय रहते हैं जिससे कि हमें खेतों की दशा के बारे में भी पता चलता रहे, खेत में कितने कीट हैं, कितने प्रकार का रोग आ रहा है, उसके बारे में हमें सब डिटेल से पता चल सके। किसान साथियों, आज हम इस खेत की पहली निंदाई कर रहे हैं डोरा चलने के बाद, और डोरा चलने के बाद अभी 4 से 5 रोज़ पहले ही अच्छी बारिश हुई है। लेकिन किसान साथियों, जैसे ही हम निंदाई कर रहे हैं इस खेत में तो मुझे इस फसल में कुछ पौधों में समस्या दिख रही है। किसान साथियों, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि समस्या किस प्रकार की दिख रही है, यानी आसपास के पौधे स्वस्थ हैं लेकिन कुछ पौधे हैं वो रोग के कारण या कीट के कारण इफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। उन पौधों की जो वृद्धि है वो रुक चुकी है, उन पे हल्के हल्के धब्बे से दिख रहे हैं। पहली बार ये समस्या हमको देखने को मिल रही है और किसी हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं किया है तो हम यह भी नहीं कह सकते कि ये हर्बिसाइड का असर हो सकता है। किसान साथियों, न्यूट्रिशन भी हमने इसमें पर्याप्त मात्रा में दिए हैं और अभी तक कीटनाशक का भी स्प्रे हमने नहीं किया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी बारिश रोज़ हो रही है, जिसके कारण यदि किसान साथियों हम स्प्रे करते हैं और तुरंत ही एक बदल आ जाए और हल्की बौछारें भी गिरा दे तो सारा स्प्रे बेकार हो सकता है। हम अच्छा धूप निकलने का इंतज़ार करें, इतने में हम खेतों की निंदाई कर लें। अभी हमारे पास 5 दिन का और समय है, हम पहला स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, ये जो समस्या दिख रही है ये पहली बार दिख रही है, इसलिए हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ज़्यादा रस चूसक कीट तो हमें नहीं दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इल्ली का प्रकोप हमें दिख रहा है, लेकिन जो सफ़ेद मच्छर है उनका असर नहीं दिख रहा है ज़्यादा। तो लेकिन ये जो समस्या है किसी किसी पौधे में है। आप आसपास के पौधे देखेंगे वो सही सलामत है और कुछ पौधे में इस प्रकार की समस्या आ रही है। जो पौधे विकास नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ग्रोथ है वो वहीं पे रुकी हुई हैं, पत्तियां हैं जो मुड़ी हुई हैं और इन पे हल्के हल्के से धब्बे दिख रहे होंगे आपको। किसान साथियों, ये क्या समस्या है? क्या आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार की समस्या है? और यदि आप इसके बारे में जानते हैं, ये रोग है या कीट का प्रकोप है, इसके बारे में यदि आप पूरी तरह से जानते हैं तो कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिए। किसान साथियों, मुझे भी हेल्प होगी और मेरे साथ साथ जो अन्य किसान भाइयों ये वीडियो देख रहे हैं उनके भी यदि इस प्रकार की समस्या है तो वो भी आपके मार्गदर्शन में अपनी फसल को स्वस्थ कर पाएंगे। किसान साथियों, ये जो समस्या दिख रही है ये शायद जहरीले पानी का भी असर हो सकता है, क्योंकि जो बारिश हुई है पिछले 4-5 दिन के बाद उसमें इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है। उससे पहले किसी प्रकार के पौधों में कोई समस्या नहीं थी। हो सकता है किसी बारिश में कुछ ऐसा आ गया हो तत्व जिसके कारण इस प्रकार की समस्या आ रही है, क्योंकि सभी पौधों की जो इम्यूनिटी होती है वो बराबर नहीं होती है। ठीक जैसे कि हमारे सभी मनुष्यों की जो इम्यूनिटी है या जो रेसिस्टेंट पावर है वो सभी का एक जैसा नहीं होता है। कोई पौधा यदि कमज़ोर है तो वो जल्दी रोगग्रस्त हो जाता है। तो मुझे तो जहाँ तक हो सके या तो इसमें कोई जो बारिश का असर हुआ है या फिर ये डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण मुझे दिख रहे हैं, जो कि अन्य फसलों के अनुभव से जितना मुझे ज्ञात है कि कहीं ना कहीं ये डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप भी सोयाबीन की फसल पे होता है, तो कहीं वो यही तो प्रकोप नहीं है। आपको क्या लग रहा है ये क्या बीमारी है? फोटो में आप विस्तार से देख सकते हैं किसान साथियों। फिर भी मैंने कुछ एक्सपर्ट लोगों के इसके चित्र भेजे हैं और कुछ वीडियो भेजे हैं। यदि वो मुझे अवगत कराएंगे कि ये क्या बीमारी है या क्या रोग है या कौन सा कीट है जिसके कारण इस प्रकार की समस्या आ रही हैं, और तो किसान साथियों फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करा दूंगा। उससे पहले मैं कोई भी स्प्रे नहीं करूंगा। शायद समस्या कुछ और हो और हम ट्रीटमेंट कुछ और करें तो फिर हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। डबल स्प्रे करके हम अपनी लागत नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए 2 से 4 दिन वेट कर लेते हैं। जिन
वैज्ञानिकों के या जिन एक्सपर्ट लोगों के हमें सुझाव प्राप्त होंगे, उनके माध्यम से आप लोगों को फिर से वीडियो के माध्यम से इस समस्या से अवगत कराएंगे। किसान साथियों, ये जो समस्या दिख रही है मुझे केवल हमारे क्षेत्र में ISM 2011-35 जो सोयाबीन की वैरायटी है इसमें दिख रही है। हमारे पास ही खेत में है, हमने और दूसरी वैरायटी लगाई है यहाँ पर जो JS है 7322, उसमें इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, केवल इसी वैरायटी में दिख रही है। यदि आपके किसान साथियों इस प्रकार की समस्या दिख रही है और यदि आपने पहले कभी इसकी वैरायटी की खेती की है, इस प्रकार की कभी समस्या आई है, तब आपने कौन सा ट्रीटमेंट किया है, आप अपने अमूल्य सुझाव कमेंट में मेंशन कर सकते हैं ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इस बीमारी से या इस प्रकार की समस्या से पूरी की पूरी जानकारी हो। तो किसान साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में इस बीमारी से, इस रोग से या इस प्रकार की समस्या से संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा, आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का खेतों में जाकर देखिए किसान साथियों की क्या इस प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।